अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। दाता दरबार के सामने बिल्कुल एक खौफनाक वाक़या हुआ, ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे कई पुलिस एहलकार शहीद हुए। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी खौफनाक कहानी हमारे सामने आई, वो ये है कि उसी ब्लास्ट में रफ़ाकत शहीद हुए जो निजी सिक्योरिटी जो अदारा है उसके एहलकार थे, और जो दाता दरबार के सिक्योरिटी पे अपने उनके फ़राइज़ में शामिल था। और आज हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। ये पीछे अगर आप देख सकें तो ये उनका घर है, और मेरे साथ उनके शहीद रफ़ाकत शहीद के भाई मौजूद हैं और साथ उनके भांजे मौजूद हैं। खौफनाक बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बेवा की तरफ से बयान आया कि 5 माह की तनख्वाह नहीं दी गई थी जब वो शहीद हुए, और आज के दिन तक अभी आज उनके कुल भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन 5 माह की तनख्वाह उनके घर अभी तक नहीं पहुँची। ये कितनी खौफनाक चीज़ है, और यकीनन ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या होता है और उसके बाद किसी आदमी के घर 5 माह की तनख्वाह ही नहीं पहुंची। तो आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद मियाँ उमर। उमर साहब, ये बताइए कि पहले तो बड़ा अफसोस है, लेकिन ये जो मामला है ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? 5 माह की तनख्वाह वाली 5 माह की तनख्वाह उन्होंने रोकी हुई थी, पता नहीं क्या उनका डिसिप्लिन है, कैसे तनख्वाह देते हैं हमें नहीं पता। लेकिन रफ़ाकत भाई का ना रहने का बहुत परेशानी में थे, क्योंकि उनका खाने पीने का बहुत इंतज़ाम नहीं था, उसके अलावा मजबूर थे हर लिहाज से वो। तो घर का ख़र्चा कैसे चलता? घर का ख़र्चा बहन भाई कोई दूसरे जीज़ो कार देते थे तब। उनकी 3 बच्चियाँ छोटी छोटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, 3000 उनकी फ़ीस है, 2000 ट्यूशन्स हैं, बस ऐसे ही है। 2 कमरों का मकान है दोनों भाइयों का, एक में वो रहते हैं, एक में वो रहता है। तो तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह 8000 रुपये है। 8000 तनख्वाह थी, वही 5 माह में नहीं मिल रही थी। 5 माह नहीं दी, और 5 साल से एक ही रेट था उनमें, 5 साल से एक ही रेट था 8000 रुपया। 5 साल से वो 8000 पे काम कर रहे थे, और उसी पे उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन 5 माह की तनख्वाह, ये उनका क्या डिसिप्लिन बताया उन्होंने कभी आपको? यार ही कह रहा था मैं इन बुजुर्गों के अंडर ही काम करना है, दाता साहब हजूर में लगा हुआ, मैं वहीं ड्यूटी देनी है अपनी। दाता साहब वो वहाँ पर करते थे अपनी ड्यूटी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप लोगों से जब वो शेयर करते थे रफ़ाकत साहब, तो क्या इजहार करते थे? सैलरी मिलती ही नहीं, वो कहते अगले माह मिलेंगे, अगले माह मिलेंगे, नेक्स्ट माह, ऐसे ही बोलते रहते थे वो। बता दो 5 लेकिन जो बच्चे और ये सारा गुजर बसर और सारा मामला, और अभी ये जो आप अखराजात सारे, ये कैसे मुमकिन होगा? भाइयों ने किया, बहन भाई वो साथ उनका तावन करते थे। कोई नहीं आया अभी तक ओहदेदार कोई नहीं आया। पुलिस वाले वो भी मिला मुकाबला वो जीता यहाँ से, मियाँ हमजा जीता है, वो भी नहीं आया। हमजे का हल्का है, वो भी नहीं आया। अब यहाँ से शायद खाकान अब्बासी MNA बने हैं ना? वो तो एक बार जीत गए, मुड़ के नजर ही नहीं ना आए। वो तो नजर ही हुकूमत से की तरफ से भी कोई नहीं आया? ना जी, हमें हुकूमत से ये उम्मीद है कि वज़ीर आला कुछ करे, जैसे शहबाज शरीफ करता था, वो ऐसी बातें सुनता था ना, फौरी आ जाता था दूसरे के सिर पे हाथ रखने के लिए। ये भी ऐसा ही करेंगे फिर बेहतर। अभी जब ये मामला हुआ, सारे तो मोहल्लेदार वगैरह और आपके अजीज़ वगैरह सारे तो इकट्ठे हो गए होंगे, और इतना बड़ा जनाजा था देखने में, सुभान अल्लाह। आदमी था, शहबाज MP का कोई नहीं आया यहाँ पे। सियासी शख्सियत कोई नहीं आई, कोई हुकूमत नून की सिर्फ शहबाज MP आए, उसके अलावा कोई नहीं आया। अब आप लोगों का मुतालबा क्या है? वो छोटी छोटी बच्चियाँ यतीम हो गई, उनके सर पे हाथ रखे, हुकूमत का साया होना चाहिए उनके साथ, उनका रोज़गार बहाल हो, बहाल सिलसिला नहीं है, उनका कोई सिलसिला चले रोज़गार। बा भी हैं और पीछे 3 बच्चियां भी हैं, और उनकी पढ़ाई भी चल रही है। हाँ जी, पढ़ाई भी चल रही पढ़ रही हैं, तीनों पढ़ रही है। माशाल्लाह ज़हीन है पढ़ाई में। पढ़ाई में ज़हीन है जी। ये सूरत हाल है नाज़रीन। रफ़ाकत शहीद उन्होंने अपनी जान दी और अपनी ड्यूटी पर थे। अफसोसनाक बात है कि आज भी इस मुल्क में लोग 8000 पे काम कर रहे हैं, और उसी दौरान वो अपनी ड्यूटी पे अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश किया। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि पीछे 3 बच्चियाँ हैं और बेवा हैं, और बच्चियों की फ़ीस कोई नहीं, वो किस तरह से गुजारा होगा? एक तो उनके सर से बाप का साया छिन गया, दूसरा ये परेशानी कि 5 माह में उस प्राइवेट जो सिक्योरिटी की कंपनी है उसने तनख्वाह नहीं दी, और उनके भाई और उनके अजीज़ कारब भांजे भतीजे हमारे साथ मौजूद थे। आपने सारी सूरत हाल सुनी। हुकूमत पंजाब से अपील है इनके भाइयों की, वो ये कहते हैं कि किसी ना किसी को आना चाहिए, और जो बच्चियों के सर से साया छिन गया, बाप का साया उठ गया,
अब उसके बाद हुकूमत को आगे बढ़ के उन बच्चियों की कफ़ालत अदा करनी चाहिए। किसी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि जब इस तरह का कोई मिसहैप होता है तो बच्चों के सर पे हाथ रखती है आके हुकूमत। तो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म इमरान खान को इनकी जो अपील है वो ज़रूर सुननी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।